She told me कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। आई वॉज लाइक दिस कि यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी इतने टाइम से कर रहा हूँ और अब मुझे कह रही हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, किस टाइप की फीलिंग्स होती हैं उस वक्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था और हो सकता है कि अगर वो किसी और स्टूडेंट के साथ में आज के टाइम में हो तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम ख़राब होना तय है। तो मैंने 2011 में AIPMT का एग्ज़ाम, जिसका नाम अब नीट हो गया है, वो दिया। उस वक्त AIPMT प्री और मेंस हुआ करते थे, तो मेरा मेंस का सेंटर जयपुर में आया था, MPS स्कूल में। एग्ज़ाम का टाइम था सुबह 10 से 1, ठीक है। तो हम लोग पहले ही दिन अजमेर से जयपुर चले गए थे, हमारे गांव में जाकर रुके थे और पापा मेरे साथ में थे। तो अब मेरे पापा को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है किसी काम में कि मुझे उन्होंने उठाया रात को 2 बजे कि भाई जयपुर चलना है और तू तैयार हो जा फटाफट। अब जो इंसान रोज़ सुबह उठता है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, उस वक्त की बात है, अभी तो लॉकडाउन के बाद तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। तो 2 बजे उठ गए। मतलब आप देखिए, आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत जल्दबाजी करते हो, लेकिन 2 बजे उठने वाली जल्दबाजी शायद इतनी तो नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग अब 2 बजे उठे, तैयार हो गए, 3 बजे वहाँ से निकल लिए अंधेरे में ही। मेरा सेंटर हमारे गांव से तकरीबन 27-28 किलोमीटर दूर था और हम जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि हमें 400 किलोमीटर दूर जाना है। तो हम लोग वहाँ अंधेरे में निकले थे, अंधेरे में पहुँच गए। पहुँचने में थोड़ी तकलीफ हुई, स्कूल का बोर्ड कुछ नहीं दिख रहा था। 3:30-4 बजे क्या दिखेगा। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए, वेट करते रहे। भाई इंसान अगर बाहर होता है, क्योंकि मई जून के महीने में एग्ज़ाम होता है, तो थक जाते हैं आप वेट करते करते, थोड़ा स्ट्रेस आपको फील होता है। अब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है साहब। सब लोगों को अब एंट्री स्टार्ट हुई, अंदर चले गए, अंदर जाके बैठे, एग्ज़ाम देना चालू किया। अब एक एग्ज़ामिनर बोल लीजिए या इन्विजिलेटर बोल लीजिए, वो मेरे पास में आती है। आपको पता है एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो उस वक्त भी मांगते थे, आज भी शायद मांगते नहीं मांगते हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो लेके जानी पड़ती थी। आज भी शायद लेके जाते हैं आप लोग। तो एग्जामिनर ने मुझे देखा, फिर फ़ोटो को देखा और फिर उसने कहा कि ये तुम नहीं हो। और मैं उस वक्त पोस्ट कार्ड, ये वही पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है, क्योंकि 4-5 मैंने निकलवाई थी, एक अभी तक पड़ी है, और जो एक्चुअल फ़ोटो थी उस वक्त में कुछ ऐसा दिख रहा था। आप पूछेंगे कि सर ये डिफरेंस कैसे आया। इसलिए आया क्योंकि जब मैंने पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाई थी, एक्चुअली आप देख सकते हैं इसमें बाल बहुत छोटे हैं, तो हमारे घर में किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने जब ये फ़ोटो खिंचवाई, आई वॉज लुकिंग लाइक ए टेररिस्ट बेसिकली। और जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मैं कुछ ऐसा दिख रहा था उस वक्त, है ना। आपको स्क्रीन पे और बेटर फॉर्मेट में दिख जाएगी है। तो शी टोल्ड मी कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आई वॉज लाइक दिस कि यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी इतने टाइम से कर रहा हूँ और अब मुझे कह रही हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मैम मैं यही हूँ मैं, मतलब आप डाउट कर रहे हैं बिना मतलब। अब उसने कहा कि आप अपना जो OMR है इसको आप फिल ना करें, मैं एक बार हमारे हेड इंचार्ज को बुलाती हूँ, जो स्कूल में हर रूम में एग्ज़ाम लेने के लिए जिम्मेदार थे, इंचार्ज थे, उनको बुलाया। सो ही वॉज एन एजड पर्सन, उनकी उम्र तकरीबन 60 ईयर्स के आसपास रही होगी। वो मेरे पास में आए, वो फ़ोटो को देखा, फिर मुझे देखा, उस वक्त बैठा था ना, टेबल पे बैठा था, फिर फ़ोटो को देखा, फिर मुझे देखा, तीसरी बार में फिर फ़ोटो को देखा, फिर मुझे देखा, और चौथी बार में उन्होंने उस एग्जामिनर को बोल दिया कि ये वही है, इसको बैठने दो। मैंने उनको रीज़न बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया था। सो इस सारी प्रोसेस में मेरे 25 मिनट जा चुके थे। बाकी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखना चालू कर चुके थे
और मेरे 25 मिनट जा चुके थे। उस 25 मिनट में मैं क्या सोच रहा था कि यार अगर एग्ज़ाम की तैयारी करी अच्छी बात है, अगर साला इस एग्ज़ाम में नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में स्टेट पीएमटी का एग्ज़ाम और होना है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे। क्योंकि अब मैं उस वक्त अगर नेगेटिव हो जाता, आप सोचो ना कि आपके पास में 3 घंटे हैं, 25 मिनट तो आपके ऐसे ही खराब हो गए, बट आई वॉज प्रिटी काम कि कोई बात नहीं, एक और एग्ज़ाम है, देख लेंगे। 25 मिनट बाद मैंने एग्ज़ाम लिखना चालू किया। बाकी सब लोगों ने उस वक्त तकरीबन अगर बायोलॉजी सॉल्व करना चालू करी होगी तो APMT मेंस में उस वक्त 120 क्वेश्चन हुआ करते थे, 30 ऑफ केमिस्ट्री, 30 ऑफ फिजिक्स एंड 60 ऑफ बायोलॉजी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने लिखना चालू किया, फिल करना चालू किया। तो बेसिक बात यही है कि एग्ज़ाम में आप जो सोच के जाते हैं बहुत बार उसका उल्टा हो जाता है। क्योंकि मुझे ध्यान है, एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा कि सर मेरा पेपर में OMR शीट में मैंने रोल नंबर गलत फिल कर दिया। तो मैं आपसे ये बहुत एक बेसिक सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने गए और उस वक्त आपने अगर कुछ भी गलत फिल कर दिया, मान लीजिए आपने अपना रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया है ना, तो आपके आगे वाले ने भी क्या लिखा है, रोल नंबर, और पीछे वाले ने भी रोल नंबर लिखा है, तो बीच में रोल नंबर क्या होगा ये कॉमन सेंस से चेक हो जाता है। बहुत बार मशीन अगर किसी को रिजेक्ट कर देती है तो वहाँ पर मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग इंसान ही हैं, वो देख लेते हैं। आपसे OMR शीट में कोई गलती हो रही है, आपसे पेपर में कोई गलती हो रही है, कुछ गलत भर दिया है, उस वक्त किसी भी फॉर्मेट में पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने काम रहेंगे, जितने रिलैक्स रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब उसके 7 दिन बाद में मेरा स्टेट PMT का एग्ज़ाम था, है ना, तो अब लोग स्टेट PMT का एग्ज़ाम देने गए। स्टेट PMT का एग्ज़ाम काफ़ी ठीक हुआ था मेरा, इट वॉज वेरी इजी वन, है ना। राजस्थान PMT होता था सब, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट RPMT, तो एग्ज़ाम दिया। अब स्टेट PMT का रिजल्ट जो है ना, मतलब उस वक्त पता नहीं उस साल क्या करामात हुई कि स्टेट PMT का रिजल्ट जो है वो APMT से पहले आ गया, 7 दिन पहले। तो उसमें मेरा 78 रैंक था। अब 7 दिन बाद में ऑल इंडिया PMT का रिजल्ट आया, तो मैंने पहले सोचा कि यार मुझे 25 मिनट बाद तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्या तो नंबर आया होंगे, क्या रैंक आया होगा। वहाँ जाके देखा तो मेरा रैंक 3000 के आसपास था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर इट, बट 3000 में कुछ था। तो इट वॉज इवन सेटिस्फैक्ट्री रैंक किया, चलो ठीक है, इतना लेट चालू किया फिर भी ऐसा रैंक आ गया है, इट वॉज ऑल फाइन। तो मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में ये सोच के जाएंगे यार पता नहीं क्या गलती हो जाएगी, क्या गलती। देखो 15-16 लाख लोग अगर चीज़ें भर रहे हैं ना, फिल कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ से मिस्टेक होगी। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि 15 लाख में से 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ को गलत फिल करेंगे, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे उनका नाम हो या पेरेंट्स नेम हो, कुछ ना कुछ तो गलत फिल करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पजल्ड नहीं होना है कि यार इसमें मेरा नाम ही गलत भर दिया, नो, जस्ट बी रिलैक्स्ड। 1 लाख लोग ऐसी गलती करने वाले हैं। आप सोचो कि जब फॉर्म आप फिल करते हो तो उसमें करेक्शन विंडो ओपन होती है कि यार उनको पता है कि यार बच्चा कोई ना कोई गलती तो किया होगा ना, कॉमन सेंस की बात है ना ये। उनको पता है कि बच्चे ने कोई ना कोई गलती करी होगी, तो करेक्शन, और फॉर्म तो आप कितनी शांति से भरते हैं, उस वक्त तो कोई पजल आप नहीं होते, आप स्ट्रेस नहीं होते, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप OMR शीट भरते हैं, उसमें जब फॉर्मेलिटीज़ आप फिल करते हैं, तो आप कितने स्ट्रेस्ड होते हैं कि यार इस एग्ज़ाम पे मेरा फ्यूचर टिका हुआ है कि नहीं है। तो आप सोचो कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट ये मान के चल रहा है कि बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, तो वो इंस्टीट्यूट के ये नहीं मान के चल रहा होगा कि OMR शीट भरी है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। तो यू जस्ट बी रिलैक्स, और रिलैक्स रह के आपको पेपर देना है। किसी भी फॉर्मेट में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आप शांति के साथ में पेपर दें। गलती हो गई है, होने दें उसको। 3 घंटे अगर आप उस गलती को लेके बैठ गए ना साहब, तो इतनी गलतियां करोगे, इतनी गलतियां करो कि बाद में आपको मीज़र करने का मन नहीं करेगा कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब गालियां देते हुए बाहर आओगे फिर तो, मैं क्या सोच के आया था और पता नहीं क्या हो गया है। तो बेसिक बात यही है, गलतियां होती है, सभी से होगी, वहां पर भी होगी। रिलैक्स रहो, जितना हो सके उतना रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। इतना स्ट्रेस माहौल होता है, इतनी सी जगह में चीज़ें भरनी होती हैं, गलती नहीं होगी, होनी है, जस्ट बी रिलैक्स। तो
तो ये मेरी बेसिक कहानी थी। मुझे आज भी ये फ़ोटो बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। आई वॉज जस्ट लुकिंग लाइक एन IAS वर्कर बेसिकली। खैर, तो ये मेरी बात थी और कुछ एक स्टूडेंट्स के भी मैंने एग्जाम्पल बताया कि वो कैसी कैसी गलतियां करके आए हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं चलता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं लेकिन बताते नहीं किसी को। तो बेटर ये है उस वक्त आप बाहर आके किसी को बताओ नहीं बताओ, उस वक्त अपने आप को फील ना होने दे कि यार मेरे से ये गलती होगी। आपसे गलती हो गई है, जो लोग एग्जाम की फीस आपसे लिए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बेसिक गलती है तो उसे ठीक करें। अच्छा, अगर आप ये उम्मीद करें कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर में गलत ऑप्शन फिल कर देंगे और फिर वो ठीक कर देंगे, तो ऐसे ही आप गलतफहमी में ना रहें। जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो अगर आप गलत करते हैं तो दैट विल बी करेक्टेड फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट। तो आज के लिए इतना ही था। मैं अपनी बात बता रहा था क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। उम्मीद करता हूँ कि आप भी 13 सितंबर के बाद में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि कल 9 बजे, रात को 9 बजे से वी आर गोइंग टू लॉन्च मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस और 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी बेसिकली। तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। पिछले 2-3 सालों के एनालिसिस के बेसिस पर उसे बनाया गया है और आप एनालाइज करें कि आप 90 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।